अभी घर से आ रहा था, इसी गड्ढे में जो है गिर गया। इसका हाथ जो है बहुत बड़ा गुस्सा है। और माननीय विधायक जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और जनता बार बार इनसे कह रही कि इसके लिए आप कुछ करिए, आप आज रुकिए, उस कार्यक्रम के तहत प्रभाव पड़ेगा तो काम होगा, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर उसका लोकतांत्रिक तरीके से हल होगा। अगर ये लोग काम नहीं करा रहे हैं तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? हमारा अगला कदम 1 तारीख को हम लोग धरना देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से परमिशन लेकर के हम अपनी बात इस रोड को लेकर करने का काम। जब अखिलेश यादव की सरकार की तो ये रोड बन गया था, तब भी जो है धान रोपा जाता, तब भी प्रदर्शन किया जाता था। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज गड्ढे में आप धान रोपे हैं रोड पर, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा डीएम साहब? देखिए, सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है या डीएम साहब के प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। 2015 में आप बीजेपी के कुछ लोग धरना दिए थे, उस समय बीजेपी में नहीं थे, इस समय के साथ उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को यहाँ आकर आपके साथ वो आईना देखें, अगर तनिक भी कुछ उनके अंदर है मानवता तो इस रोड की हकीकत को देखें। इसी रोड से कह रहे हैं कि विधायक जी सरकार को पीछा न करके अपने निधि से बनवा दें, इसके बारे में क्या कहें? निधि से ये सड़क नहीं बन सकती है, लगभग 11 किलोमीटर का रोड है, अगर हम अपने निधि से भी दे देंगे तो ये रोड नहीं बन पाएगी। जंगीपुर लावा रोड है, जिस रोड की हालत आप देख सकते हैं। हम लोग ठेंगुना भर पानी में खड़ा होकर इस उत्तर प्रदेश सरकार की जो नाकामी है, जो गड्ढा मुक्त का नारा देती है, वो आपके सामने है कि गड्ढा युक्त ये सड़क है। और लगातार मैंने विधानसभा में भी उठाया था इसकी मांग, उसके बाद प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से भी मैंने कहा था, उसके बाद डीएम महोदय से भी मैंने कहा था, और लास्ट में जब कहीं से नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर हाथ जोड़कर इस रोड के लिए मैं मांग किया था, सिफारिश किया था कि जनता लगभग 7 सालों से इस रोड पर आ रही है और जा रही है। रोज घटनाएं हो रही हैं, किसी बुजुर्ग का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, बच्चे जो है इसी गड्ढे में गिर जा रहे हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ इस पानी में खड़ा हूँ, आप देखिए, नीचे उठाइए, देखिए यह गड्ढा है पूरा, और इस गड्ढे में पानी में हम लोग खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग सभी पूरी समाजवादी पार्टी इस रोड की मांग कर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस रोड को जल्द से जल्द जनहित में बनाने का काम करे। इसकी मांग को लेकर मैं इस सड़क पर आपके सामने खड़ा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूं, और यहाँ के प्रशासन को भी हम और अध्यक्ष जी जाकर मिलकर 15 दिन का अल्टीमेटम दे करके उनसे कहकर आए हैं कि अगर इस रोड को अगर शीघ्र से शीघ्र आप नहीं बनाएंगे तो हम लोग मजबूर होंगे अपनी लोकतांत्रिक तरीके से धरना करने के लिए। कुल मिला जुला के ये सड़कें किस सन में बनी थी और कब से उपेक्षित हैं? जब से अखिलेश यादव जी की सरकार गई है तब से इस रोड की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई है और लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म पर मैंने इस रोड की मांग को न उठाया हो। विधायक जी, देखा जाए तो लगभग 7 वर्ष से इस सड़क की बदहाल स्थिति बनी हुई है। अगर फिर भी आपके इस प्रदर्शन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो क्या करेंगे? मैं इस रोड पर खड़ा होकर उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखा रहा हूं। ये गड्ढा मुक्ति का नारा देती है उत्तर प्रदेश की सरकार के, हमारी प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आप सामने दिखाइए सर, अपने इधर सामने दिखाइए, ये अपोजिट साइड में दिखाइए इस रोड की क्या हालत है, और पीछे दिखाइए, चारों तरफ गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये आईना दिखाना चाहता हूं कि ये आपकी हकीकत स्थिति है, इस हकीकत स्थिति से आप अवगत होइए। ये लड़का जो है अभी घर से आ रहा था, इसी गड्ढे में जो है गिर गया, इसका हाथ जो है टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। ये हालत है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये तो मैं ये लड़का सामने दिखाई दे दिया तब मैं बता रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने बुजुर्ग भी इसी गड्ढे में जो है गिर रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। इस सड़क पर आने जाने वाले कितने गांव प्रभावित हैं? आप देखिए, लगभग इस सड़क पे 70-80 गांव हैं जो इससे प्रभावित हैं और भारी तादाद में लोग इससे आते जाते हैं। ये जंगीपुर है और उसके बाद जो है जो जहाँ टच करती है वो रोड गाजीपुर से लेकर मोहम्मदाबाद वाली रोड है, कासिमाबाद जाती है वो रोड है।
जो दोनों को ये जोड़ने का काम करती है। आपने पूर्व में भी कहा था कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, फिर भी मेरा सुना नहीं जा रहा है। मैं नहीं सुना जा रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैं लोक निर्माण के जो यहाँ एक्सीजन है उससे कहा, उससे एस्टिमेट बनवा के भिजवाए, एसी एनसी चीफ से लेकर के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी तक। और उसके बाद मैं मंत्री जी से भी मिला और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। अब बताइए किस प्लेटफार्म में कहूँ, जनता हमें वोट दी है, मैं उस जनता का कद्र करते हुए, उनके दर्द का कद्र करते हुए विधानसभा में भी मैं रखने का काम किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप इस सड़क को बनाने का काम करिए। लेकिन अब तक 4 तारीख से लेकर आज हो गया 23 तारीख, अब तक जिलाधिकारी के यहाँ कोई संदेश उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं आया। तब हमें इस सड़क पर आकर के इस बात को कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ये आम जन की समस्या है, इस समस्या को आप कब स्वीकार करेंगे, कब आप इस रोड को बनवाएंगे, ये हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से। आंदोलन कब से शुरू होगा? आंदोलन हमारा 1 तारीख को होगा और मैंने कह दिया है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। विधायक जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी सरकार को पछा न करके अपने निधि से बनवा दें, इसके बारे में क्या कहें? निधि से ये सड़क नहीं बन सकती है। लगभग 11 किलोमीटर का रोड है, अगर हम अपने निधि से भी दे देंगे तो ये रोड नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ। 2015 में आप बीजेपी के कुछ लोग धरना दिए थे, उस समय बीजेपी में नहीं थे, इस समय बीजेपी में अच्छे नेता के साथ हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को यहाँ आकर आपके साथ वो आईना देखें, अगर तनिक भी कुछ उनके अंदर है मानवता तो इस रोड की हकीकत को देखें। इसी रोड से लोग आते जाते हैं, इसी रोड से लोग आते जाते हैं। क्यों नहीं इस रोड को बनवा रहे हैं? जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ये रोड बन गया था, तब भी जो है धान रोपा जाता, तब भी प्रदर्शन किया जाता था। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज गड्ढे में आप धान रोपे हैं रोड पर, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा डीएम साहब? देखिए, सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है या डीएम साहब के प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ेगा तो काम होगा, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर उसका लोकतांत्रिक तरीके से हल होगा। अगर ये लोग काम नहीं करा रहे हैं तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? हमारा अगला कदम 1 तारीख को हम लोग धरना देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से परमिशन लेकर के हम अपनी बात इस रोड को लेकर करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, लावा रोड को लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम लोग एक जगह प्रतिनिधिमंडल गया था, पीड़ित परिवार से मिलकर हम लोग आ रहे थे। इस क्षेत्र के लोगों ने और इस सड़क के अगल बगल जितने दुकानदार हैं और इस सड़क से आने वाले गांव के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों की जो परेशानी रही, माननीय विधायक जी अपनी बातों को कह रहे थे अपने बातों के द्वारा। उन लोगों ने विधायक जी से कहा कि आज माननीय विधायक जी अगर इधर से आप गुजर रहे हैं तो उस टूटी सड़क पर आपको हम लोग ले चलेंगे, उसे दिखाने का काम करेंगे और उस सड़क के गड्ढों में आपको हम चलाने का भी काम करेंगे। माननीय विधायक जी के साथ आज मैं भी था कार्यक्रम में। तो आज यहाँ की जनता की मांग पर और लोगों ने अपना पत्रक दिया है, हम लोग आए हैं। सड़क पूरी जर्जर है, टूटी हुई है, 10 किलोमीटर सड़क है। ये सरकार 7 वर्षों में कोई काम नहीं कराई है। बार बार पत्रक दिया गया है। माननीय विधायक जी ने इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोक निर्माण विभाग को और माननीय जिलाधिकारी महोदया को पत्र के माध्यम से आपने अवगत कराया। अभी तक सड़क पर कोई काम नहीं शुरू हुआ। हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 25 तारीख तक 15 दिन पूरा होगा कि अगर इस पर कार्य शुरू नहीं होगा तो हम लोग तांत्रिक तरीके से धरने पर बैठने का काम करेंगे। आप लोग कहीं गए थे किसी से मिलने, उसके बाद ये जनता ने कहा कि आप इधर से क्रॉस कर रहे हैं, हमारी जिंदगी दूभर हो गई है, यहाँ गिरने से हाथ पैर टूट रहे हैं, यहाँ के दुकानदारों की आमदनी खत्म हो गई, सबका धंधा बंद हो गया, यहाँ पर जो रहता है वो नरक का जीवन जी रहा है। सामने सीवर का पानी है, बरसात का पानी है, कहीं निकलने की जगह नहीं। इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है और माननीय विधायक जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं और जनता बार बार इनसे कह रही कि इसके लिए आप कुछ करिए। आप आज रुकिए, उस कार्यक्रम के तहत ही यहाँ की जनता के मांग पर, इन लोगों के कहने पर, इन लोगों ने इसी गड्ढे के अंदर पत्रक देने का काम किया माननीय विधायक जी को। हम उनकी समस्याओं को अपने से जोड़ते हुए इसके लिए हम जनसंघर्ष करने का काम करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश की सरकार तक। इस सरकार का इस सड़क का निर्माण तत्काल किया जाए।